इसका कीमत कम से कम करोड़ों रुपए है जो इसमें है। अगर ये जो पुलिस वाले तो खुद है चोर है, हमें इतना दिन से दौड़ावत है, FIR ना लिखत है। अभी मैं आजमगढ़ ज़िले के दीदारगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है, वहीं पर मौजूद हूं। हमारे बगल में आप एक चाची को देख रहे हैं। इनके घर में घुसकर इतना बड़ा कांड इनके साथ किया गया है कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं आपको एक पोटरी दिखाता हूं। ये इस पोटरी में जो है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और इसका वज़न तकरीबन आधा किलो से ऊपर लग रहा है। इस समय जो मैं इस पोटरी को पकड़ा हूँ, आधा किलो वज़न से ज़्यादा लग रहा है। अभी मैं इस पोटरी को भी दिखाऊंगा खोल के कि इसमें क्या है, कितना बड़ा धोखाधड़ी इस महिला के साथ, चाची के साथ किया गया है। हमारे देश में साइबर ठगों द्वारा तमाम अपराध होते हैं, तमाम लोग ठगे जाते हैं, लेकिन ऐसे उसके साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो किसी के घर में घुसकर दिन दहाड़े भी इतना बड़ा कांड कर जाते हैं। अभी मैं इसको दिखाता हूँ। पहले चाची से थोड़ा बात कर लेते हैं। उस व्यक्ति से कैसे इनकी मुलाकात हुई, कहाँ पर हुई, कैसे वह व्यक्ति इनके घर में पहुँचा और कैसे इतना बड़ा कांड किया। जब चाची को पता चला तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हो गया, और छोटा मोटा नहीं, कई लाख का इनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। पहले चाची से मैं बात कर लेता हूँ। चाची, आपसे उस व्यक्ति की मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई? आजमगढ़ में भइल। तारीख पर से आवत रही, कैफियत गाड़ी में मिलल। कहले कि हमरे जौन है कि हमार बाप मर गयल है, माता हमार बेवा है, हमारे बहन के शादी पड़ल हो, ये हमार सामान रख ला, हमें 2.5 लाख रुपया दे दा। साहब अपन नंबर दे के हमार नंबर से बात करत रहा। एक बाद हमरे घरे आयल, 2.5 लाख रुपया हमसे लइल। वही दिन मोबाइल स्विच ऑफ कैल है। एक बाद हम दौड़त दौड़त थाने पर परेशान हो गई। थाने पे तो आप जब इतना बड़ा धोखा आपके साथ हुआ तब गई आप थाने पे? तब गई थाने पे। कितना दिन पहले उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई थी? 9 तारीख के तारीख रहा, 9 तारीख के गई है। इसी जनवरी फरवरी का? नहीं, इसी साल दिसंबर में। अच्छा, यानी 2025 दिसंबर के 2025 के लास्ट दिसंबर में आपकी मुलाकात उससे होती है। 9 तारीख के मिलल रहा है। अच्छा, आप तारीख देखकर वापस आ रही थी या? वापस आवत रही कैफियत गाड़ी से। शाहीगंज वो उतरल है। शाहीगंज का हमार मकान है, रहीला हम। और शाहीगंज से कहा आजमगढ़ शाहीगंज रहीला साहेब। और एक बाद हमार पैसा 2.5 लाख रुपया ले है। सोके हम लोग हेरत खोजत परेशान होइली, ना मिलल। तब थाने पे दरखास्त दिए। थाने पे दरोगा कुरमुल्ला कहना कि जवान हम 2.5 लाख रुपया तहार दिया देवे 1 हफ्ता के अंदर। अच्छा, कुरमुल्ला कौन है? दरोगा वहाँ के? हाँ, नायब दरोगा है। अच्छा। और हमार जौन हो कि अभी तक कुछ कार्रवाई ना करने। जब कप्तान साहब की यहाँ दरखास्त डाली है, तब जाके कप्तान साहब 3 दरखास्त डाली, तब जब कप्तान साहब दर्ज करो ना मुकदमा, तब दर्ज करना है। और फिर भी अभी दोनों चार्जशीट बदे कहा था कि देखा इसका इंतजार करिए अभी देखने के लिए। अभी देखिए इसमें क्या है। हाँ, कहना कि अभी चार्जशीट लगाओ में तो है धोखा करब। हाँ। अच्छा चाची, आप की मुलाकात आप आजमगढ़ से किस लिए गई थी? तारीख देख के आ रही थी। कैफिया ट्रेन मुझसे मुलाकात होती है। आपका नंबर वो लेता है। फिर आपसे कितना दिन लगभग बात? अरे 9-10 दिन बात कैला है। 18 तारीख के पैसा लाला। 9 तारीख 18 तारीख हुई है। 9-10 दिन उसने बात किया। फिर बातों में उसने क्या आपको ऐसे पैसवा के मामले में कि दे चाची पैसवा, हमरे शादी पड़ल हो, हम बहुत परेशान है, हमार बाप मर गयल है, हमरे पास पैसा है ना, हम ये दे देते। एक बाद हम ले जाब, पैसा देब और सामान ले जाब। और फिर जब वो ले के फरार रही, तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ कैला है। तो मोबाइल स्विच ऑफ कैला है तो हम थाने पे 20 तारीख के दरखास्त डाली। एक बाद हम कुरमुल्ला कहने हम 1 हफ्ता में दिया दे पैसा। और दे हमारा 3रा महीना लग गया। और कुछ ना कहने हम कप्तान साहब कहीं दरखास्त भी जिंदा। हम दरखास्त ना देता ही डर मार हम कहे भाई दिया दें पैसा ना देहन। तो एक बाद हम एसपी साहब की DIG साहब की जब दरखास्त देवे लगली, तो वो सब कहना है कि पकड़ ला, पकड़ के पैसा इनकर दिया है दा। नहीं, आप तो थाने बाद में जाती हैं जब आपके पास आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाता है। फिर उसने जब फोन किया आपको, कब फोन आपको किया कि हम आपके घर आ रहे हैं? फोन तो साहब 18 तारीख के पैसा लिए। 18 मतलब बराबर फोन करत रहा। अच्छा, जब से आपसे कैफियत में मिला हो डेली फोन? हाँ, बराबर फोन करत रहा। साथ सवेरे हरदम कहा चाची। क्या ऐसा कहा कि आप बोल दिए कि आ जाइए हमारे घर पे? तो ना, हम घर पे ना कहे पैसा जुगाड़ कैला। हम खाली साथ पैसा के जुगाड़ तो जौन हो कि हम करे, हम बैंक में से 17 तारीख के निकाले है, 18 तारीख को ले है पैसा। हाँ, तो वो लेकर जब चला जाता है आपके पास से पैसे, तब हम फोन करते। आप
काफ़ी समझदार लग रही हैं। आप जब कोर्ट कचहरी में जाती हैं, काफ़ी दिन से आप जा रही सही हैं, है। अच्छे अच्छे लोग वकीलों के साथ बैठती हैं, सही कैसे आप उसके जालसाज में फंस अरे गए? हम फंसियली साहब, अब यही के चक्कर में फंसियली की कहा कि रखब हमरे माया ई लग गेल कि एकरे लड़की बहन के शादी है, एकरे पास पैसा ना नहीं, हम काहे चक्कर में पड़ी, इतना दिन से कभो चक्कर में ना अच्छा, पड़ल है। आप बताइए, इतना आधा किलो से ऊपर है ये, आधा किलो से ऊपर ये माल है। देखा ही ना रहल, देखेबे ना कले दई के तुरंत चल गेल ना, देखे ना डाले ना। अगर उसको पैसे की जरूरत थी तो आपके अलावा वो कहीं सोनार को दे देता, किसी और को दे देता, तो पैसे उनको दे देते। आप इतना वजन, अब बताइए, इतना जो इसमें है, इतना वजन, जितना कितना पैसे आपसे ले गया? 2.5 लाख रुपए वो ले गया। इसका कीमत कम से कम करोड़ों रुपए है जो इसमें है, अगर ये ओरिजिनल होता तो। हाँ सही कहा साहब। तो आप जब इसको हाथ में ली तो आपको पता नहीं चला? वो हमें दई के और तुरंत जौन है जब गए ना, तो मोबाइल थोड़ी दूर को गए स्विच ऑफ कलर, हम लोग खोजत हेरत, तब 2 दिन हम लोग परेशान है ये। तो आपने थाने में कब तहरीर दिया? 20 तारीख के। हाँ, ये थोड़ा अपना ये अमानत पकड़िए, ये देखिए, ये FIR कापी है, इन्होंने 20 तारीख को FIR उसके खिलाफ किया हुआ है। दरखास्त दे 20 तारीख को। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं है, FIR भयल है 23 तारीख के, और अब एकरे आगे कोनो कार्रवाई ना भयल। कुछ पुलिस वाले आपके पास आए कभी? कुछ पूछे ताछे? मतलब कालियों वाला ना पूछे अच्छे, कुरमुल्ला रहना, एक जनी और रहना, तो कहने की चार्जशीट में भी हम धोखा करब, काहे से काहे चार्जशीट लगाओ हम धोखा करब। कौन कुरमुल्ला? दरोगा, नायब दरोगा? काहे पैसा दा हमें जुगाड़ करके, नहीं तो हम चार्जशीट लगाओ हम धोखा करब। तो कहना नहीं चाहिए साहब, ये लीजिए गानवा जो इतना है, आधा किलो, आधा बेच लीजिएगा, इसी में इतनी ईमान आप अपना खो चुके हैं। सुनबे ना करते ना लोगन, कुछ ना सुनते ना, कहने 2.5 लाख हम दिया दे और कहीं दरखास्त मत दा, और दरखास्त हम ना डाली, एक बावजूद 2.5 महीना के दिन हो रही है। हम जब SP साहब की यहाँ दरखास्त डाली, कप्तान साहब की यहाँ, DIG साहब की यहाँ, तब जाके हमारे मुकदमा लिखा। कितना पैसे मांग रहे हैं कुरमुल्ला नायब दरोगा? ना हमसे कुछ ना कहें, कहीं कुछ दे दा, कहीं कुछ दे दा पैसा, नहीं तो हम ना जौन हो FIR लगाई दे, लड़ने पैबू। कहाँ लड़ने पैबू? हाँ लड़ने पैबू, FIR लगाई दे। धमकी दे के जा रहे हैं? हाँ। तो आपने नहीं कहा कानून इसलिए बना है? साहब अब क्या करी हम, जो आपके साथ इतना बड़ा धोखा होता है और उसके बावजूद ये लोग आ रहे हैं, आपसे भी पैसे मांग रहे हैं? हाँ हमसे मांगत हैं, तो अब क्या करी साहब। कहाँ कहाँ अब तक आप जा चुकी हैं? हम SP की यहाँ, DIG की यहाँ, हम यही 2 जगह जा चुकल है। वहाँ से भी आपको कोई सुनवाई नहीं? नहीं, वो SP साहब कहने तब FIR लिखी। अच्छा, नहीं तो FIR भी नहीं ना लिखत रहने, लिखे होतन तो आज हमारे पैसा मिलियल हो, तो ना लिखने। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है। ये महिला के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी होता है, महिला दर दर भटक रही है और इसका FIR भी नहीं लिखा जा रहा था। SP साहब के पास जाती हैं, फिर इनका FIR लिखा जाता है। एक तई पकड़ा हमें माँ देखी, अच्छा आप खोला एक तई दिखावा, देखिएगा आप लोग भैया, ज़रा जूम करके इसी को दिखाइए, इसी को पास में लाके देखिए कितना माल और कितना कीमती माल है, करोड़ों का माल चाची को। ओहो बाप रे, ये देखिए, ये लोहा दे गया इनको, लोहा देकर और 2.5 लाख रुपए लेके चला गया। ये इतना वजन है, बताइए कैसे इसको आपने एक बार पैसे देने से पहले उस आपने खोल कर देखा भी नहीं? ये तो लोहा है पूरा, इसमें पीतल का पानी चढ़ा हुआ है, वो भी एकदम उतर चुका, बहुत बहुत हल्का हल्का मामूली पीला है। ये क्या बताया हुआ आपको? काहे सोना है। आपके घर पे उस वक्त कोई नहीं था? नहीं, मतलब मालिक हमरे रहना है और हम रहली बस, और मान लेते ही और ना क्यों रहा साहब। आप लोग 2.5 लाख रुपए आप दे दी उसको, और ये नहीं सोचें कि जो हमें वो दे रहा है ये लोहा थमा के जा रहा है, उसको एक बार देख लें कि वाकई में सोना है कि क्या है। ऐसे गतर के बांधे रहा, काहे के खोला जी, गतर के बांधे रहा। अरे जब उसने कहा कि गतर के बांधा था, आप खोला मत, तब भी शक नहीं हुआ आपको? पैसा वाला जब निकल गया तब ना हम चेक करत है, देखी मोबाइल जब स्विच ऑफ कर ले, तब हम काली हमारे साथ। अब देखिए, लोग यही कहेंगे कि इनको इतना वजन जब दिखा होगा तो सोचे होंगे कि हमें इतना सोना दे गया, हम तो नहीं देगा 2.5 लाख, फिर भी इसको बेचेंगे, करोड़ों हम पा जाएंगे। हाथ हमारा, दोस्तों मैं बता दूं, हमारा हाथ दर्द करने लगा है इसको थामे आधा किलो से ऊपर है ये, और पूरा लोहा है, ये लोहा एकदम, इसमें कुछ भी नहीं है। दिखाइए भैया, थोड़ा से जूम करके दिखाइए, देखिए ये लोहा है एकदम, और इनको लोहा दे गया। 2.5 लाख रुपए इनसे इनके घर पर आकर वो ठग कर ले गया।
और इनको पता भी नहीं चला कि वो क्या दे के गया है। ये सोचें कि हमें सोना दे के गया, अपनी बहन की किसकी शादी, बहन की शादी बता रहा था, बहन की शादी करना उसको, इसलिए ये देकर गया है। हम तो फ़ायदे में हैं, लालच में आप पड़ गई। तो हम ना समझत रही कि हमारे साथ धोखा। ऐसे धोखाधड़ी हमारे देश के भोली भाली जनता के साथ, तमाम लोगों के साथ होता है। लोग ठगे जाते हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं, फिर भी कोई मदद नहीं हो पाता। क्या लगता है आप लोगों को, इनको न्याय मिल पाएगा, इनका पैसा वापस मिल पाएगा? जब इस तरीके से दरोगा आके बोलेंगे कि हमें कुछ दे दीजिए तब हम आपका काम आगे बढ़ाएंगे, तो कैसे सुनवाई होगी? अभी वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? ना पकड़ल गया, कहा था जेल में हम पकड़म ना है, कहा था जेल। तो फिर कैसे जेल में पहुंच गया? कहा था सराय मीर में ये काम करे बने, ये कांड करे सराय मीर में 2 लाख का ठगी करे। अच्छा देखिए, इनके साथ साथ सराय मीर में वो जाकर भी ठगी किया हुआ है। 2 लाख इनको लूटने के बाद फिर वहाँ पे शायद वो पकड़ा गया। हाँ पकड़ ये जेल गया, जेल गया। हाँ जेल गए। तो अब आपको कैसे, ये लीजिए अपना, ये इतना भारी है, बताइए इतना सोना अगर आपको मिल जाता तो आप तो करोड़पति बन जाती। ये देखिए पूरा हाथ काला हो गया हमारा, इनको सोने के नाम पे लोहा थमा गया उसको। अभी आज कोई प्रशासन वाले कोई आया था या कल? क्यों ना, काल ही वो कुरमुल्ला दरोगा आल है ना, और ना क्यों आयल, क्यों ना है, क्यों आवत ना है, और साहब न तो वफाई। जब इस तरीके से आपके साथ हो रहा, पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं, क्या लगता है आपको न्याय मिल जाएगा? नहीं, कौन न्याय मिली हमें साहब, कुछ न्याय ना मिली। जब पुलिस वाले तो खुद चोर हैं, हमें इतना दिन से दौड़ावत है, FIR ना लिखत हैं, कहें चला पैसा दिलवाए, जब दिलवाई तब FIR लिखब, ना लिखत रहने। हम बहुत बहुत परेशान भैली। कप्तान साहब के यहाँ गईली, DIG साहब के यहाँ गईली, तब कप्तान साहब कहने कि ना FIR लिखा, तब जाके लिखना FIR, नहीं तो ना लिखत रहने। बताइए, ये दीदारगंज थाने के अफसर लोगों की कहानी है। दरोगा साहब आके पैसे महिला से मांगते हैं। बताइए, बुजुर्ग महिला एक तो खुद ठगी गई है, 2.5 लाख रुपए इनसे लूट कर ले गया। अब ये पुलिस वाले भी आके इनको लूटना चाहते हैं। कहाँ से दें आपको? खेतबाड़ी बेच के दें? जो रखे हुए थे इनकी तो ठग ले गया चोर। कम से कम आप लोग तो इनका सहारा बनिए, दिलवाइए वो पैसे, कि उसके बजाय आप लोग भी इनको लूटना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट पर भी राय जरूर दीजिएगा। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि लोग देखें और सतर्क हो जाएं। तमाम धोखाधड़ी के मामले हमारे देश में होते हैं। गरीब जनता, भोली भाली जनता लूटी जाती है इस तरीके से। अगर आपके घर पे कोई आता है तो पहले पकड़ के उसको बांधो, पुलिस बुलाओ, ताकि पुलिस भी उससे कुछ ले और आपसे भी ले। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, चोरों से ज़्यादा चोर तो पुलिस बन रही है। कहीं चाकू रखकर मुजरिम बनाया जाता है, तो कहीं इसी आजमगढ़ में गांजा बेचते हुए पकड़े गए हैं सिपाही लोग। जौनपुर में मोबाइल चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। सबसे बड़े चोर तो ये लोग खुद हैं। तो चोरों को क्या पकड़ेंगे, अपराधियों को क्या पकड़ेंगे? बताइए। ये ऐसी जब वीडियो जाती है सोशल मीडिया, इंटरनेट पर, तो जो भी अपराधी देखेंगे कहते हाई देखा पुलिस वाला खुद चोर बा, ये खुद अपराधी है, तो फिर हमें काहे रोकेगा? ऐसे कैरेक्टर पर आप लोगों के धब्बे लग रहे हैं। ये वर्दी, ऐसी वर्दी की गर्मी ऐसी होनी चाहिए कि अपराधी देखे तो पेशाब कर दे। ऐसी आग होनी चाहिए इस वर्दी में, वर्दी पहनने वाले के अंदर। लेकिन आप लोग सब एकदम मिट्टी में मिला दिए हो। शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की गरीब भोली भाली जनता के टैक्स के पैसों से आप लोगों की पगार दी जाती। क्या आप लोगों का पेट उससे नहीं भरता? उतने में पूरा नहीं पड़ रहा है? कमेंट पर भी राय जरूर दीजिएगा। इस महिला की न्याय हो पाएगा कि नहीं? ये दीदारगंज थाने से इनको न्याय मिल पाएगा कि ऐसे महिला भटकते भटकते एक दिन हार जाएगी, थक जाएगी और फिर आस छोड़ देगी कि हमारा पैसा मिलेगा? और अपराधी तो बताया जा रहा दूसरी जगह सराय मीर में वो ठगी कर रहा था, वहाँ से जेल पहुँच गया। अब इनका पैसा कैसे मिलता है अब देखिए। धन्यवाद।